एक बार की बात है, किसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। काजल को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काजल लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। इस तरह धीरे धीरे काजल अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और फिर कुछ दिनों बाद काजल को एयर होस्टेस की नौकरी मिल जाती है। इस तरह काजल के दिन बदल जाते हैं और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन काजल हवाई जहाज में बैठे मुसाफिरों को चाय नाश्ता दे रही थी कि तभी अचानक रंगा और बिल्ला नाम के दो आदमी बड़े बड़े चाकू निकालकर लोगों को डराने लगते हैं। सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमने इस हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया है। अब तुम सभी हमारे बंधक हो। चलो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं निकाल कर हमें दे दो। यह सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। सुनो पायलट, अब तुम हमारे इशारे पर जहाज को उड़ाओगे, समझ गए ना? वरना मैं अपने चाकू से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इतना कहकर बिल्ला पायलट के गले में चाकू रख देता है। देखो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर वह पायलट बिल्ला की बताई हुई जगह पर जहाज को ले जाने लगता है। लेकिन तभी यह सब देख काजल को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, इन दोनों बदमाशों ने तो हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। ये दोनों बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मुझे किसी भी तरह लोगों को बचाना होगा। इतना कहकर काजल बिना डरे रंगा के सामने पहुंच जाती है। सुनो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। आखिर इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इन्हें छोड़ दो। ए लड़की, तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरे सामने से हट जा, वरना मैं सबसे पहले तुझे मारकर जहाज से नीचे फेंक दूंगा। लेकिन तभी काजल रंगा की आंखों पर मिर्ची का स्प्रे डाल देती है। अरे मर गया रे! मेरी आंखें जल रही है, कोई बचाओ मुझे। रंगा की आवाज सुनकर वहां बिल्ला आ जाता है। अपने साथी की यह हालत देख बिल्ला को बहुत गुस्सा आता है और वह काजल की चोटी पकड़ लेता है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद बिल्ला हवाई जहाज का दरवाजा खोलकर काजल को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से काजल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रंगा और बिल्ला जहाज के सभी मुसाफिरों को लूट लेते हैं और पैराशूट लेकर जहाज से नीचे कूद जाते हैं। आज तो मजा आ गया। हमारे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठा हो गई है। इस तरह वे दोनों मुसाफिरों को लूटकर उस पूरे इलाके में अपनी दहशत फैला रहे थे। उधर मरने के बाद काजल एक चुड़ैल बन जाती है और अपना बदला लेने के लिए रंगा और बिल्ला की तलाश में भटकने लगती है। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला जंगल में कुछ मुसाफिरों को लूट रहे थे। चलो, जल्दी से अपने सारे पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनकर सभी मुसाफिर घबरा जाते हैं और अपने सारे पैसे रंगा और बिल्ला के हवाले कर देते हैं। ये हुई ना बात। चलो पार्टनर, यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी काजल चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। अरे, ये तो वही दोनों हैं जिनकी तलाश में मैं कई दिनों से भटक रही हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ साथ ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर काजल उन दोनों के सामने पहुंच जाती है। अचानक अपने सामने इतनी खतरनाक चुड़ैल को देख रंगा और बिल्ला घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अचानक ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे, ये तो वही लड़की है जिसे हमने जहाज से नीचे फेंक दिया था। मरने के बाद ये चुड़ैल बन गई है। लगता है अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं वही लड़की हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों को मौत के घाट उतारने आई हूँ। इतना कहकर काजल अपनी शक्ति से रंगा और बिल्ला के ऊपर
पेट्रोल की बारिश कर देती है, जिस वजह से वह दोनों पूरी तरह पेट्रोल से भीग जाते हैं और अगले ही पल काजल के हाथ में एक जलती हुई मशाल प्रकट हो जाती है। यह सब देख रंगा और बिल्ला के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह दोनों काजल के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जैसे धोखेबाज लोग कभी नहीं सुधर सकते। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर काजल जलती हुई मशाल उन दोनों के ऊपर फेंक देती है और दोनों के शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। आज मेरी समझ में आ रहा है कि लोगों को परेशान करना कितनी बुरी बात है। हमने अपने जिंदगी में बुरे कर्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखते ही देखते दोनों पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह काजल उन दोनों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लेती है। राधेपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन मीरा और उसके माता पिता मेला देखने के लिए पास के गांव में गए। वापसी में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मीरा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मीरा यह सदमा सह नहीं पाई और बहुत दुखी रहने लगी। इसी तरह मीरा धीरे धीरे बीमार हो गई। मीरा के करीबी रिश्तेदार उसे अपने घर तो ले आए, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने भी उसकी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। अब मीरा बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह अपने घर में वापस आ गई, पर उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मीरा को अब एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती तो वह पड़ोस के किसी घर में जाकर कहती, काकी, मैं कल से बहुत भूखी हूँ। मैंने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाना दे देंगी? नहीं नहीं, हमारे पास खाना वाना नहीं है, जाओ यहाँ से। मीरा रोते रोते वहां से चली जाती है। खाने की तलाश में वह गांव से बहुत दूर निकल आई और जंगल की तरफ आ गई। चलते चलते वह भूख के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक फल का पेड़ था। उसने सोचा, क्यों ना एक फल तोड़कर खा लूं। जैसे ही उसने फल तोड़ा, उसके सामने एक चुड़ैल आ गई और बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ के फल को तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता, ये मेरा पेड़ है। चलो भागो यहाँ से। मीरा उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर गई। उसने फल को चुड़ैल की तरफ फेंक दिया और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये फल आपका है। मैं भूख के मारे बहुत परेशान थी, इसी वजह से मैंने ये फल तोड़ लिया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे एक फल दे सकती हैं? इसके बदले आप जो भी कहेंगी मैं वो काम कर दूंगी। चुड़ैल को मीरा पर बहुत दया आ गई और वह बोली, क्या तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? क्यों, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? मीरा ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी तो चुड़ैल को उस पर बहुत दया आई। उसने जादू से उसके लिए खूब सारे पकवान बना दिए। उन पकवानों को देखकर मीरा बहुत खुश हुई। इस खाने के बदले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना। तुम बस ये खाना खा लो और जाओ यहाँ से। मीरा ने भर पेट खाना खा लिया और बचा हुआ खाना अगले दिन के लिए अपने साथ रख लिया। जाते जाते चुड़ैल का धन्यवाद करते हुए कहा, धन्यवाद। ये कहकर मीरा अपने घर की तरफ चल देती है।
चुड़ैल को उस पर बहुत प्यार और दया आई। उसने सोचा, कितनी प्यारी बच्ची है। मीरा वापस घर आकर सो गई और अगले दिन उसने वही बचा हुआ खाना खा लिया। फिर इस तरह मीरा को जब भी भूख लगती और उसे कुछ चाहिए होता, वह उस चुड़ैल के पास जंगल में चली जाती और चुड़ैल भी उससे बहुत प्यार से मिलती और बहुत प्यार से खाना भी खिलाती। वह उसके लिए खाना, फल और मिठाई साथ में दे देती। इस तरह मीरा और उस चुड़ैल में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। चुड़ैल को भी उसके प्रति बहुत लगाव महसूस होने लगा। चुड़ैल हैरान थी कि उसके दिल में किसी के लिए इतना प्यार कैसे आ गया। एक दिन मीरा को बहुत तेज बुखार हो गया और वह लेटे लेटे ये सोचने लगी कि अब मुझे खाना और दवाई कौन देगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा तो कोई भी नहीं है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। उधर चुड़ैल भी बहुत परेशान थी कि मीरा उससे मिलने क्यों नहीं आई, ऐसा क्या हो गया। आखिर जब चुड़ैल को बहुत बेचैनी महसूस हुई तो वह गांव की तरफ उसका पता लेने के लिए चल पड़ी। उसके घर पर जाकर जब उसने देखा कि मीरा तो बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और उसे बहुत तेज बुखार है, तो उसने उसे दवाई दी और कंबल उड़ाकर सुला दिया। उसके गांव के लोग उसका कुछ ध्यान नहीं रख रहे थे। यह देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हुई। उसने मीरा के लिए जादू से दवाई और खाना मंगवा दिया। मीरा के पड़ोसी यह देखकर बहुत हैरान थे कि यह सब कौन कर रहा है, क्योंकि चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह चुड़ैल रोज मीरा के घर आती और उसे खाना खिलाकर जाती। 3 दिन बाद मीरा ठीक हो गई तो उसने जंगल में चुड़ैल के पास जाकर उसका धन्यवाद किया और बोला, आपने तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखा। गांव वाले ऐसे ही आपको बुरा कहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं चुड़ैल माँ। चुड़ैल मीरा के मुंह से माँ शब्द सुनकर बहुत अच्छा महसूस करती थी। उसे मीरा से अपने जैसा लगाव होने लगा था। अब वह मीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसकी हर बात मानती और उससे बहुत प्यार करती। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। बहुत से लोग भूख से मरने लगे थे। गांव की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वहां पे हर घर में कोई ना कोई भूख से मर रहा था और उन लोगों की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मीरा बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी, ये सब लोग इस तरह तो भूख से मरते ही जाएंगे, मुझे कुछ करना चाहिए। वे किसी तरह जंगल में जाकर चुड़ैल के पास पहुंची और जाकर उसे कहने लगी, चुड़ैल माँ, आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने मेरी कितनी मदद की। क्या आप मेरे गांव वालों की भी मदद करेंगी? वे लोग भूख के कारण मर रहे हैं। आप तो जादू से उनके लिए खाना ला सकती हैं ना। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे गांव वालों के लिए जादू से खाना ला दें, जिससे कि वे भूख से मरे ना। चुड़ैल ने मीरा से कहा, ये गांव वाले तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उन्होंने तुम्हें भूखे मरता देखकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की। किसी ने भी तुम्हें खाना तक नहीं खिलाया, तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। पर तुम उनके बारे में इतना सोच रही हो, ऐसा क्यों? मीरा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में उनके प्रति कोई नफरत नहीं है। मुझे उन लोगों को भूखा मरते देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप तो ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं ना, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मेरी मदद की हो या ना की हो, पर मेरे मन में उन सब के प्रति बहुत दया है। तो आप उन सब के लिए खाना मंगवा देंगी ना? चुड़ैल मीरा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो उठी। वो सोचने लगी कि क्यों ना इसके कहने पर मैं गांव वालों की मदद कर दूं। चुड़ैल ने खाना मंगवाकर पूरे गांव के लिए भेज दिया। मीरा खुशी खुशी वह खाना लेकर गांव पहुंची। उसने गांव में सभी को खाना बांटा। गांव वाले खाना पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने मीरा का धन्यवाद किया। मीरा ने उन्हें बताया, ये मैं नहीं लाई, ये तो चुड़ैल माँ ने भेजा है।
जिसे तुम सब इतना बुरा समझते हो, उसी ने ही मेरी भी मदद की जब मैं भूख से मर रही थी, और आज मेरे कहने पर आप सबके लिए भी खाना भेजा है। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए। अरे मीरा, हम सब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। जब हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था तो चुड़ैल ने ही हमारी सबकी जान बचाई। हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें गांव ला सकती हो? मीरा ने चुड़ैल को गांव में बुलाया और गांव वालों ने उससे माफी मांगी। इस बात से चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हुई और मीरा भी, कि अब वह अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव में ही रह सकती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करती है। इसी तरह मीरा व गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।